Hi students, I welcome you to our vocabulary building session. This is the first session of synonyms. Synonyms वो words होते हैं जिनके same meanings होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं या फिर हम उन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल है, सिनोनिम ढूंढना है हमने rather का. We have to find the synonym of rather and we are given 4 options: regular, instead, quiet, known. Now the main problem जो हमारे सामने है वो ये है कि हमें इन words के meanings नहीं पता, हमें नहीं पता कि इनका क्या अर्थ है. तो चलिए सबसे पहले let us know the meanings of all these words. Rather used to indicate one's preference in a particular matter. Rather आप तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई भी 2 ऑप्शंस होती हैं और आप उसमें से किसी एक को प्रेफर करते हैं. तो आप कहते हैं I would rather drink tea than coffee. यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आप चाय पसंद करेंगे कॉफी से. रेगुलर का मीनिंग है recurring at uniform intervals. कोई चीज जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बार बार रिपीट होती है उसको हम रेगुलर कहते हैं. क्वाइट मीन्स मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और फेयरली सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. एक्सटेंट का मतलब है हद. जब आपने किसी चीज की हद बतानी है या तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम हद है या थोड़ी बहुत हद है तो आप कहते हैं आई एम क्वाइट वेल, यानी कि मैं थोड़ा बहुत ठीक हूं. अगर आप कहते हैं दिस इज क्वाइट टू मच, यानी कि ये बिल्कुल मैक्सिमम हद है, बहुत ज्यादा हो गया है. द नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टेड. इंस्टेड मीन्स एन ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट. जब आप कहते हैं आई वुड हैव मिल्क इंस्टेड ऑफ जूस तो आप ये कहना चाहते हैं कि मिल्क इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव ऑफ जूस, यानी कि आप मिल्क पसंद करेंगे जूस से ज्यादा. नोन का मीनिंग है familiar और within the scope of knowledge. किसी चीज को आप जानते हैं, कोई आपके जान पहचान का है तो आप कहते हैं he is known to me. Now after we have seen the meanings we can make out कि rather का synonym है instead. Now let us see some more synonyms of rather. Relatively, comparatively, substantially, reasonably, fairly, somewhat, slightly, instead. ये सब वर्ड्स rather के synonyms हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. हमें सिनोनिम ढूंढना है रिलीज का. ऑप्शंस हैं फ्री, vacate, went, let expire. Now let us see the meanings. रिलीज. रिलीज का मीनिंग है allowed to move freely. किसी को जब आप आजादी दे देते हैं कि वो घूम फिर सकता है कहीं भी, उसको आप रिलीज कहते हैं. फ्री का मीनिंग है नो लॉन्गर कन्फाइंड और इम्प्रिजन्ड. कोई इंसान जो अब बंदिशों में नहीं है वो फ्री है, आजाद है. वकेट मीन्स लीव अ प्लेस और कैंसिल समथिंग. किसी जगह को छोड़ देना या किसी चीज को कैंसिल यानी कि फिनिश ऑफ कर देना, उसको हम वकेट कहेंगे. Vent is an opening in a confined place to allow liquid or gas to pass. Release of a strong emotion. Vent के 2 मीनिंग्स है. एक तो कोई भी बंद जगह में छोटा सा छेक है जहां से आप अलाउ कर रहे हैं लिक्विड या गैस जो बाहर निकल सकता है, उसको वेंट कहेंगे. और दूसरा, कोई भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपकी, आप जब उसको निकालते हैं जैसे कि एंगर है, गुस्सा, तब उसको हम कहते हैं वेंट. जैसे कि सेंटेंस है डोंट वेंट योर इमोशंस, तो वेंट मीन्स किसी चीज को बाहर निकालना. लेट एक्सपायर, इसका मीनिंग है टू अलाउ टू कम टू एन एंड. किसी चीज को खत्म होने देना, उसको हम कहेंगे लेट एक्सपायर. अब जब हमें इन वर्ड्स के मीनिंग्स पता हैं तो हम कह सकते हैं कि रिलीज का सिनोनिम है फ्री करना. कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं रिलीज के. लिबरेट, डिलीवर, रेस्क्यू, इशू,
disseminate, emancipate, exempt, circulate. चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ रेवरेंस. और हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हैं रिस्पेक्ट, एस्टॉनिशमेंट, डिटेल, होप. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. रेवरेंस का मीनिंग है डीप रिस्पेक्ट और रिगार्ड फॉर समवन और समथिंग. बहुत ज्यादा इज्जत करनी किसी की. रिस्पेक्ट का मीनिंग है हैविंग ड्यू रिगार्ड फॉर समवन. रिस्पेक्ट इज ऑल्सो लाइक रेवरेंस बट अ लोअर डिग्री, थोड़ा कम. एस्टॉनिशमेंट का मीनिंग है ग्रेट सरप्राइज, बहुत ज्यादा हैरानी. डिटेल, full information about something to assign a particular task. किसी चीज की पूरी जानकारी देना उसको हम डिटेल कहते हैं. और किसी को कोई काम देना उसको भी डिटेल कह सकते हैं. होप का मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन, ट्रस्ट. किसी से जब हमें कोई आशा होती है उसको हम होप कहते हैं. नाउ वंस वी नो द मीनिंग्स वी कैन से रेवरेंस का सिनोनिम है रिस्पेक्ट. हियर आर सम मोर सिनोनिम्स ऑफ रेवरेंस: एडमायर, homage, appreciate, cherish, value, worship, veneration, prize. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. हमें सिनोनिम ढूंढना है लैगिंग का. ऑप्शंस हैं डिलेड, स्टॉपिंग, टाइंग, ब्रेकिंग. अब चलिए इन सब के मीनिंग्स देख लेते हैं. लैगिंग मीन्स टू फेल कीपिंग पेस विद अदर्स. और इसका दूसरा मीनिंग है अ थिक मटीरियल यूज्ड फॉर इंसुलेशन. तो लैगिंग है जो किसी के साथ जब आप कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, आप पीछे रह जाते हैं, उसको आप लैगिंग कहेंगे. और लैगिंग एक बहुत मोटा सा मटेरियल भी होता है जिसे आप इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि हीट या कोल्ड टेम्परेचर को बाहर ना जाने से प्रिवेंट करते हैं. ऐसे मटेरियल को भी लैगिंग कहते हैं. डिलेड, it means to be late or slow, to postpone an action. delayed के दो मीनिंग्स हैं. या तो आप किसी चीज को जब कल के लिए छोड़ देते हैं उसको delayed कह सकते हैं. अगर आप लेट हैं या धीरे काम कर रहे हैं उसको भी delayed कह सकते हैं. stopping means to halt, to discontinue something. जब आप रुक जाते हैं उसको stopping कहते हैं. tying means to bind or fasten something, बांधना. ब्रेकिंग मीन्स टू सेपरेट इनटू पीसेस या फिर टू इंटरप्ट, किसी को रोक देना. चलिए अब देखते हैं लैगिंग का सिनोनिम क्या है. डिलेड. कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं लैगिंग के. अंडर डेवलप्ड, अरेस्टेड, इम्बेसाइल, चेक्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, अनडेवलप्ड, बैकवर्ड, अनपंक्चुअल. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. हमें सिनोनिम ढूंढना है पॉइंट्स का. ऑप्शंस है पीक्स, मोमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, इंडिकेट्स. अब लेट अस सी द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. पॉइंट्स का मीनिंग है टू डायरेक्ट एट समवन और समथिंग, जिसे हम कहते हैं किसी की तरफ इशारा करना. एक और मीनिंग है अ शार्प एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं किसी चीज की नोक. थर्ड मीनिंग है डॉट, एक बिंदु, उसको भी हम एक पॉइंट कहते हैं. और फोर्थ मीनिंग है अ पर्टिकुलर स्पॉट और मोमेंट इन टाइम, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. पीक्स का मीनिंग है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, या फिर एक और मीनिंग है पॉइंटेड पार्ट और शेप. या तो कोई चीज की जो शेप है वो तीखी है उसको हम पीक कहते हैं, और दूसरा मीनिंग है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग. मोमेंट्स का मीनिंग है अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम कहते हैं एक क्षण या फिर एक पल. आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग है एन एक्सचेंज ऑफ अपोजिंग व्यूज, किसी से बहस करनी, जब आपके विचार किसी से अलग हों उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स. इंडिकेट्स मीन्स टू पॉइंट आउट और शो,
और दूसरा मीनिंग है टू सजेस्ट अ डिजायरेबल कोर्स ऑफ एक्शन, किसी की तरफ इशारा करना, उसे हम इंडिकेट कहते हैं. नाउ वंस वी नो द मीनिंग्स वी कैन से पॉइंट्स का सिनोनिम है मोमेंट्स. कुछ और सिनोनिम्स हैं पॉइंट्स के: मार्क, फुल स्टॉप, डॉट, आयोटा, हाइलाइट्स, टिप, एक्सट्रीमिटी, जंक्चर. 6th क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ ड्रॉ, और ऑप्शंस हैं एंटिस, पुश, डेकॉय, अट्रैक्ट. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. ड्रॉ का मीनिंग है टू मेक मार्क्स ऑन अ सरफेस, टू पुल और ड्रैग समथिंग, act of selecting randomly and even score in a match. तो ड्रॉ के 4 मीनिंग्स हैं. पहला मीनिंग है किसी चीज पे कोई निशान लगाना. दूसरा मीनिंग है किसी चीज को अपनी तरफ खींचना. तीसरा मीनिंग है कोई चीज को बहुत सारी चीजों में से चूज करना. और चौथा मीनिंग है जब किसी मैच में एक इवन स्कोर यानी कि बराबर का स्कोर होता है दोनों टीम्स का, उसको भी ड्रॉ कहते हैं. एंटिस का मीनिंग है टू टेम्प्ट और अट्रैक्ट बाय ऑफरिंग एडवांटेज, किसी को किसी चीज का लालच देकर उससे कुछ काम करवाना, उसे एंटिस कहते हैं. और पुश का मीनिंग है टू एक्सर्ट फोर्स टू मूव समथिंग अवे एंड एफर्ट टू ऑब्टेन समथिंग. पुश के भी 2 मीनिंग्स है. एक तो है किसी को धक्का लगाना, और दूसरा मीनिंग है किसी चीज को पाने के लिए जब आप कोशिश करते हैं उसको भी आप पुश कह सकते. डेकॉय का मीनिंग है अ ल्योर टू ट्रैप समवन, जब आप जाल बिछाते हैं उसको आप डेकॉय कह सकते हैं. अट्रैक्ट का मीनिंग है कॉज टू हैव अ लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना. इसे हम अट्रैक्ट कहते हैं. नाउ वी कैन से कि ड्रॉ का सिनोनिम है अट्रैक्ट. कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं ड्रॉ के: स्केच, हॉल, शट, ट्रैवल, यूटिलाइज, इंस्पायर, अट्रैक्ट, कंक्लूड. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 7th नंबर है. हमें क्लॉक का सिनोनिम ढूंढना है और ऑप्शंस हैं वॉच, अचीव, टाइम, सेकेंड. चलिए इनके मीनिंग्स देखते हैं. क्लॉक इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग टाइम, टू नोटिस और वॉच. 2 मीनिंग्स हैं क्लॉक के. सबसे पहला मीनिंग है एक डिवाइस है टाइम को नापने का, जिसको हम कहते हैं घड़ी. और दूसरा मीनिंग है किसी को नोटिस करना या किसी को देखना. वॉच का मीनिंग है अ स्मॉल टाइम पीस वोन ओवर द रिस्ट, हाथ पे पहनने वाली घड़ी को वॉच कहते हैं. या फिर टू ऑब्जर्व समवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर ध्यान रखना या किसी पर निगरानी रखना. अचीव का मीनिंग है टू गेट और अटेन बाय एफर्ट, बहुत कोशिश करके जब आप किसी चीज को पा लेते हैं उसको अचीव कहते हैं. टाइम का मीनिंग है द पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस विच इज मेजर्ड इन आवर्स, डेज, जिसे हम समय कहते हैं. और सेकंड का मीनिंग 2 है. एक तो है नंबर 2 इन अ सीक्वेंस, जब हम गिनती करते हैं तो गिनती में जो दूसरा नंबर आता है उसको हम इंग्लिश में सेकंड कहते हैं. और सेकंड का दूसरा मीनिंग है अ यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, बहुत ही छोटा यूनिट होता है. इसको हम हिंदी में भी सेकंड ही कहते हैं. अब हम कह सकते हैं क्लॉक का सिनोनिम है वॉच. कुछ और सिनोनिम्स हैं क्लॉक के: टाइम पीस, रजिस्टर, रिकॉर्ड, अकम्प्लिश, लॉग, अटेन, अचीव, काउंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है. हमें अबेट का सिनोनिम ढूंढना है. ऑप्शंस हैं राइज, गियर, हर्ल, लेसन. मीनिंग्स देखते हैं इन सबके. अबेट का मीनिंग है टू मेक लेस इंटेंस, किसी चीज की तीव्रता को कम करना. टू रिड्यूस और रिमूव, किसी चीज को घटाना या फिर हटा देना.
राइज का मीनिंग है एन अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर जाना. इंक्रीज इन नंबर, साइज, अमाउंट और डिग्री. कोई भी चीज जब इंक्रीज हो जाती है उसको हम राइज कहते हैं. गेयर का मीनिंग है आर्टिकल यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस या फिर टू गेट रेडी फॉर समथिंग. एक तो कहते हैं किसी चीज के लिए आपके जो प्रॉपर इक्विपमेंट है, चीजें जो रिक्वायर्ड है, आर्टिकल्स, उसको आप गियर कह सकते हैं. और दूसरा है जब आप किसी चीज के लिए तैयार हो जाते हैं एकदम डट कर, उसको भी गियर कह सकते हैं. हर्ल का मीनिंग है थ्रो विद ग्रेट फोर्स, किसी के ऊपर बहुत जोर से कोई चीजें फेंकना. या फिर एक और मीनिंग है टू टेक राइड इन अ व्हीकल, किसी से लिफ्ट लेते हैं उसको भी हर्ल कह सकते हैं. लेसन का मीनिंग है टू मेक और बिकम लेस, किसी चीज को कम कर देना. अब हम कह सकते हैं कि अबेट का सिनोनिम है लेसन. कुछ और सिनोनिम्स हैं अबेट के: डिजिस्ट, डिमिनिश, एटीन्यूएट, काम, सबसाइड, dwindle, assuage, mitigate. Now let us see question number 9. We have to find the synonym of emerging. The options are raising, developing, noticeable, conspicuous. Let us see the meanings. Emerging का meaning है to move out of something and become visible. कोई चीज जो पहले छुपी हुई थी और धीरे धीरे बाहर निकल रही है और अब दिखने लग गई है, उसको हम इमर्जिंग कहते हैं, उभरना. रेजिंग मीन्स लिफ्ट और मूव टू अ हायर पोजिशन और लेवल, टू रेज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग. डेवलपिंग का मीनिंग है ग्रोइंग एंड बिकमिंग मोर एडवांस्ड, टू स्टार्ट टू एग्जिस्ट. कोई चीज जो पहले से बेहतर हो रही है वो डेवलपिंग होती है. नोटिसेबल मीन्स इजीली सीन, जो चीज आराम से दिखाई दे सके उसको हम नोटिसेबल कहते हैं. कॉन्स्पिक्वस मीन्स अट्रैक्टिंग नोटिस और अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना. Now we can say that the synonym of emerging is raising. Some more synonyms of emerging: materializing, emanating, appearing, proceeding, arising, transpire, unfold, revealed. Students, now let us go to the 10th question. We have to find the synonym of access. The options are reach, loan, help, advantage. Let us see the meanings. Access का meaning है to approach or enter, obtain, the means to enter a place. दो meanings है access के. एक meaning है कहीं पर भी जाना और दूसरा meaning है कहीं पर भी जाने का जरिया जो है वो लेना. Reach का meaning है to stretch out in order to grasp something. किसी चीज को पकड़ने के लिए जब हम उस तक पहुंचते हैं उसको हम रीच कहते हैं. अराइव एट मीन्स कहीं पर पहुंचना, उसको भी हम रीच कहते हैं. और रीच का एक और मीनिंग है द एक्सटेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की हद, उसको भी रीच कहते हैं. लोन का मीनिंग है अ थिंग दैट इज बोरोड, स्पेशली मनी, उधार लेना. हेल्प का मीनिंग है टू मेक इट easier फॉर समवन टू डू समथिंग बाय ऑफरिंग वंस सर्विसेज और रिसोर्सेज, जैसे कि हम कहते हैं मदद करना. एडवांटेज मीन्स अ सिचुएशन दैट पुट्स वन इन अ फेवरेबल पोजिशन. जब कोई इंसान किसी से बेहतर हालत में होता है तो हम कहते हैं he is at an advantage. Now we can say that the synonym of access is reach. Let us see some more synonyms of access: ingress, entry, retrieve, examine, admission, acquire, approach, read. Thank you for watching this and do look out for the second part of this video.